भगवान की, एक राधेनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती शंकर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजाओं की दुआ तथा जिनवानी माता की। वही आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य आत्माओं, हर आत्मा केवल ज्ञान से सहित है और हर आत्मा ये चाहती है कि मैं भी केवल ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करूं। ये ध्यान रखना, केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र दिया 10वें अध्याय का पहला सूत्र, मोह क्षया ज्ञान दर्शना वनंतराय क्षयाता केवलम। यदि आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो मोह का क्षय करना पड़ेगा, और मोह में नहीं है मिथ्यात्व। अब इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अकेला मोह क्षय करना पड़ेगा। यदि ये मोह भी क्षय करना चाहता है तो तुझे निर्गंत को बनना पड़ेगा। बिना निर्गंत बने तेरे मोहनीकरण का क्षय नहीं हो सकता है। विषय चल रहा है अपना ज्ञान का, और हर आत्मा केवल ज्ञान सहित है, और हर आत्मा में केवल ज्ञान की ज्योति है। ना तो हम आपको ज्ञानी बना सकते हैं और ना हम आपको अज्ञानी बना सकते हैं। आप जितना पुरुषार्थ करोगे मात्र हम निमित्त बन सकते हैं, प्रेरक बन सकते हैं, कि तो पुरुषार्थ आपके ऊपर निर्भर करेगा। अभी आज संगोष्ठी के इस प्रथम सत्र में 2 आलेख वाचन किए गए। अब देखो संगोष्ठी का अर्थ क्या होता है। हमारे आचार्यों ने लिखा है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो क्या करेगा, क्या करेगा, ज्ञान की चर्चा करेगा। और यदि ज्ञानी से ज्ञानी कुतर्क करेगा तो क्या हो जाएगा, वो अज्ञान हो जाएगा। ज्ञान की चर्चा करोगे, हम इंद्र सर्वान सिद्धि का देव 33 सागर तक चर्चा करता है ज्ञान की, और मात्र एक जीव तत्व की ही चर्चा करता है और 33 सागर बिता देता है, फिर भी उसकी चर्चा पूरी। और हम लोग मात्र कितने दिन के लिए आए हैं। जिनवानी इतनी अगाध है कि आप उसको जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको रुचि बढ़ेगी। इसलिए यदि यहाँ संगोष्ठी में हम लोग आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हमारा सुनना और निकाल देना। कोई ना कोई अपने अंदर ज्ञान के प्रति पिपासा जागृत हो और ये बोध हो कि मेरे अंदर भी जब केवल ज्ञान की सामर्थ्य है तो वो पर्याय में प्रकट हो जाए। आज का प्रथम लेख था विनोद जी का, और इन्होंने अभिषेक और शांति धारा का इन्होंने विषय लिया था। सबसे पहले हम आचार्य कुंद स्वामी का अष्टपाउर देखें तो उसके अंदर भी अभिषेक की चर्चा आई है। आचार्य सूरी ने जो टीका लिखी है उसमें भी अभिषेक की चर्चा आई है, और आचार्य रवि सेन ने पद्म पुराण में भी चर्चा की है, और वरान चरित्र उसके अंदर भी अभिषेक की चर्चा आई है। इसके बाद आचार्य सकल कीर्ति महाराज जिन्होंने श्रीपाल चरित्र भी लिखा है उसमें भी अभिषेक की चर्चा आई है, और आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद जी जिन्होंने जीव कांड, कर्म कांड, नवदीप साहब जैसे 7 लिखे हैं, उन्होंने भी बाहुबली का सबसे पहले प्रतिष्ठा उन्होंने ही करवाई है और अभिषेक करवाया था। तिलोक साहब और तिलोक पंडिती के अंदर भी अभिषेक की चर्चा आई है। जन्माभिषेक की चर्चा भी हमारे सिद्धांत ग्रंथों में आई है। इसके बाद की शांति धारा के बाद देखो, शांति धारा कितनी बार करना, कब करना, क्यों नहीं करना, एक ध्यान रखना, ये विवाद का विषय नहीं है, ये भक्ति का विषय है। शांति धारा अभिषेक कितनी बार करना कोई शास्त्रों में विधान नहीं है। बात आपको विवेक रखना है, शुद्धता रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो हम अभिषेक पूजन कर रहे हैं वो कसाईयों की मंदता के लिए कर रहे हैं, कर्मों की निजरा के लिए कर रहे हैं, ना कि हम कर्म बांधने के लिए कर रहे हैं। एक व्यक्ति कलश करता है तो एक व्यक्ति के कलश करने से लाखों जीव उस कलश को देखकर विशुद्धि बढ़ाते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा भी है कि वो कलश को देखकर कलेश बढ़ा भी लेता है। तो हम लोग कलश देखें, कलेश ना देखें। पूज्य पाद स्वामी
ये ध्यान रखना, हमारे यहाँ भट्टारक और परम भट्टारक ये शब्द भी आते हैं। परम भट्टारक हमारे अरिहंत भगवान होते हैं और भट्टारक हमारे नीलकंठ मुनिराज होते हैं। उसके बाद हमारा आगम, देखो जी ध्यान रखना, वैसे तो मैं श्री राम जी के लिए तो बताऊंगा, फिर भी यहाँ बोल देता हूँ, हमारा आगम किसी वस्त्रधारियों का आगम नहीं है। हमारा आगम किसी वस्त्रधारियों का नहीं है, हमारा आगम निर्गंथों का है। क्योंकि निर्गंथों की वाणी से ही, केवली के वाणी से ही, तीर्थंकरों की वाणी से ही आगम लिखा जाता है। और जो भी आगम लिखा गया है आचार्य भगवंतों ने ही लिखा, इसलिए हमारा आगम ऐसे आचार्यों का है जो राग देश से रहित थे। और रही बात भगवान के स्पर्श करने की बात, तो देखो भगवान का स्पर्श करने का किसी भी आगम में विरोध नहीं है। यदि आपको भगवान का स्पर्श करना है तो आपके भाव शुद्ध होने चाहिए और आपकी काय शुद्धि भी होनी चाहिए, जब आप भगवान के चरण स्पर्श कर सकते हो। एक बात आई थी अभी विनोद जी के लेख से कि महाराज जी एक आचार्य ऐसे हुए जो पहले अजैनों को जैन बनाते थे फिर हार करते थे, आचार्य भीमसेन स्वामी, शायद लोहाचार्य भी आए हैं, वादीराज भी आए हैं, और भी आचार्यों के नाम है, बस अपने को एक दो का नाम याद है। किंतु ये ध्यान रखना, हम जब तिलोक पढ़ती तिलोक सार पढ़ते हैं और हमारे 7 परम स्थान होते हैं। सबसे पहला परम स्थान कौन सा है हमारा? सज्जाति या सदघरस्थ? सज्जाति के बाद सदघरस्थ। तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव और आचार्य यति विश्व आचार्य अपने तिल्लों पढ़ती के अंदर स्पष्ट कह रहे हैं कि आप अंतर जाति वाले जैन तो हैं, जैन तो हैं, उनको अभिषेक पूजन करने का अधिकार है, किंतु उनकी कुछ सीमा भी है। यदि सीमा से काम करोगे तो आपके लिए अनुमोदना करने से भोग भूमि की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि सीमा का उल्लंघन करोगे तो कुभोग भूमि की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये तिल्लो सात तिलों पढ़ती कहती है। शांति धारा में मानते हैं कि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, किंतु शांति धारा में यदि हमने किसी व्यक्ति का नाम बोला है तो ये हमारा कोई मिथ्या, ये हमारी साधना नहीं होगी। किंतु ये जरूर है नाम बोलने वालों की सीमा भी होनी चाहिए। होता क्या है, मंत्र है 15 मिनट के और नाम 1 घंटे। यदि आपको नाम बोलना, यदि एक व्यक्ति का नाम बोला तो पूरा परिवार, किंतु हम चाहते हैं अलग अलग नाम आए जब भी पैसा दूंगा, तो ये नाचना शांति धारा पैसों से नहीं, भावों की शुद्धि से करनी चाहिए। ये तो हो गया आपका आलेख। अब आ जाते हैं श्री राम जी के लेख पर। लेख अच्छा था, अनुकरणीय भी था, और ये बात निश्चित है यदि साधु और विद्वान दोनों एक मत हो जाते हैं तो हमारे जीव शासन की ब्राह्मणा महती होती है। किंतु होता क्या है, कभी साधु बिगड़ जाता है और कभी विद्वान बिगड़ जाता है। क्योंकि हमारे जैन शासन में ऐसे अनेक विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी टीका भी लिखी है। और हमारे यहाँ ये पहले मैंने बोला आगम तो निर्गंथों का ही है, किंतु हर उस विद्वान का, उस हर व्यक्ति का वचन प्रमाण भूत है जो हमारे पूर्वाचार्यों के अनुसार कथन करता है। तो श्री राम जी ने वर्णन किया अपना गुरु के विषय पर। पहली बात तो ये रही, जिन शासन में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और गुरु कौन होते हैं ये ध्यान रखना, पंच परिवेष्टि में निर्गंथ ही आते हैं और निर्गंथ ही गुरु हो सकते हैं। अब रही बात चर्चा करने के बाद, निर्गंथों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। निर्गंथों निर्गंथ है और आप क्या चर्चा करोगे। हमारे आचार्यों ने निर्गंथों के लिए बहुत सारी बातें लिखकर गए हैं। पूरा का पूरा मूलाचार हमारे निर्गंथों के ऊपर लिखा गया है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार में चारिता पूरा का पूरा निर्गंथों के ऊपर अधिकार दिया है। और आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी आचार्यों के लिए, मुनियों के लिए व्यवस्था दी है। इसलिए मुनियों पे चर्चा नहीं करना, मुनियों पे चर्चा न कर मुनियों के संवर्धन के लिए चर्चा करो तो बहुत अच्छी बात है। अभी बात आई थी कि आरिकाओं की बात, कि आरिकाएं गुरु नहीं हो सकती।
तो के ध्यान रखना, हमारे नमोकार मंत्र में मात निर्गत प्रविष्टि ही आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आरिकाओं के पास रत्नत्रय नहीं है। आरिकाओं के पास भी सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र भी है। ऐसे हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टपाउड़ के चारित्र में निर्णय करते हैं और आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में भी दिया। आरिकाओं के जो कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन भी होता है और सम्यक ज्ञान भी होता है, और पंचम गुण स्थान वर्ती वाले जो आरिकाएं हैं उनके बाद में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और एक देश चारित्र भी है। किंतु जो आरिकाएं अपने आप को मुनियों से ऊंचा मानती हैं, और आपने देखा भी होगा, एक ध्यान रखना, मूलाचार कहता 1000 वर्ष की एक आरिका जिसको पूरा सिद्धांत याद हो और एक समय का मुनि यदि बैठा है तो वो आरिका को उसकी वंदना करनी ही पड़ेगी। और यदि कोई आरिका ये सोचे कि मुनि मेरे से छोटे हैं, समझना उस आरिका का गुण स्थान भी वो अपने आप से तोल लेके कौन सा गुण स्थान उसका है। नंबर 2, जब मुनिराज मिलते हैं और कोई आरिका वंदना करती है तो आरिका को ये ध्यान रखना चाहिए कि सिंहासन, श्रीराम जी आजकल तो छुल्लक एलक आरिकाओं के भी सिंहासन लगने शुरू हो गए हैं, जबकि सिंहासन तो 2 ही हो सकते हैं, या तो अरंतों का हो सकता है या फिर आचार्यों का हो सकता है। आचार्यों को या अरंतों का ही सिंहासन होता है, आरिकाओं के सिंहासन होते नहीं हैं। और आचार्य भी सिंहासन पे बैठे तो ये समझ कर बैठे कि ये सिंहासन भार है, मेरा स्वभाव नहीं है। अगली चर्चा उदाहरण दिया था चारू दत्त का श्रीराम जी ने, कि उसने पहले किसको नमस्कार करा? श्रावक को नमस्कार करा। मैं आप सबसे पूछता हूं, नमोकार मंत्र सब बोलते हैं, सबसे पहले किसको नमस्कार करते हो आप? क्यों भैया? अनंत भाव तो कुछ छुट्टे हैं, सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार करना चाहिए। आप तो गलत कर रहे हैं। नमो सिद्धानम और आपने बोला नमो अरिहंतानम, ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि अरहंत ने हमारा उपकार किया है और जो उपकार करता है सबसे पहले उस उपकारी को नमस्कार किया जाता है। इसलिए यदि चारू कीर्ति ने उनको नमस्कार कर भी लिया है तो इसमें मुनि का अपमान नहीं है, चारू दत्त मान लो। अगली बात थी इस पर अंधविश्वास और श्राद्धता। मेरा इस पर सवाल है, क्या मुनि राज अंधविश्वास का उपदेश देंगे? पहली बात तो ये ध्यान रखना, मुनि तो मुनि हैं और हमारे जैन शासन में 2 प्रकार के मुनि हैं। सुन लेंगे, 2 प्रकार के मुनि। कौन से? जब वो कह रहे हैं द्रवलिंगी और भावलिंगी, किंतु वो गलती कर गए। शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी मुनिराज का द्रवलिंगी नहीं है। क्या शुद्धोपयोगी मुनिराज द्रवलिंगी नहीं है? ये ध्यान रखना, बिना द्रवलिंग के भावलिंग होने वाला नहीं, और जिसका द्रवलिंग होगा वही भावलिंग प्राप्त कर सकता है, किंतु जो द्रवलिंगी है वो भावलिंगी हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे यहाँ 2 प्रकार के मुनि हैं, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी मुनिराज तो द्रवलिंगी भी और भावलिंगी भी हैं, क्योंकि वो 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक। शुभोपयोगी मुनिराज 2 प्रकार के हो सकते हैं, द्रवलिंगी भी हो सकते हैं और भावलिंगी भी हो सकते हैं, किंतु श्रावक का कर्तव्य क्या है? पहले वो देखेंगे भावलिंगी है या नहीं है, देखेगा ना। पहले थर्मामीटर लाओ कि ये भावलिंगी है नहीं। ये ध्यान रखना, आचार्य कुंद स्वामी दर्शन पाठ में लिखा है, मुनि की परीक्षा के लिए सबसे पहले मुनि निर्गत होना चाहिए, पीछे कमंडल होना चाहिए, केस लोस करता हो और खड़े खड़े कर पात्र में दिन में 1 बार हार करता हो। ऐसे 4 चिन्ह जहां मिले सबसे पहले आपको नमस्कार कर लेना चाहिए। आपने राजा सैनिक पुराण पढ़ा होगा, सैनिक पुराण। परीक्षा करने वाले 2 देव आए थे, जिसमें कि एक देव मुनि बने थे जिनके कंधे पर आप सब जानते हो क्या था, और दूसरा देव आरिका बन गया था, गर्भवती थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जितने विद्वान यहाँ बैठे, पूरी समाज बैठी है, यदि ऐसे 2 मुनिराज यहाँ पर आ जाएं, आप क्या करोगे? आप नमस्कार नहीं करोगे, अपने गांव से बहिष्कार कर दोगे।
गलती देखी नहीं, सीधा मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप करा कि हमने मुनि का उपगमन नहीं करा, हमने अनुपगमन कर दिया जिन शासन का। आगे नहीं बोलेंगे सामने, क्योंकि पता है सामने तो और पीछे आप। एक दानकना वो राजा सैनिक छाई सम्य दृष्टि था, इसमें से कोई भी छाई सम्य दृष्टि नहीं है, हम भी नहीं है। फिर भी उसने नमस्कार करा, क्योंकि पहला कर्तव्य मेरा क्या है, नमस्कार करने का। पहले नमस्कार किया, हार करवाया, और उसके बाद निवेदन किया कि भगवंत आप हमारे गुरु हो, आपको ये काम करना शोभा नहीं करता है। पहले भक्ति कर, फिर उनसे विनय कर। हम क्या करते हैं, भक्ति तो करते नहीं, शक्ति अपनाते हैं। तो ये जाने का नाम मुनियों पर शक्ति नहीं, भक्ति का काम करेगा। अब बात आई थी सरागता की बात। पहली बात तो ये ध्यान रखना, चौथे से लेकर 10वें गुण स्थान तक हम सब सराग वाले ही हैं, हम वीतरागी नहीं है, हम सरागी हैं। जब तक कसाई हैं मोहिनी कर्म हम सरागी हैं। जिस दिन मोहिनी कर्म का विनाश होगा तो उस दिन वीतरागता आ जाइए, किंतु ऐसी भी सरागता नहीं कि हम मिथ्या का पोषण करें। अब बात आपकी दूसरी देवी देवताओं की। एक ध्यान रखना, देवी देवता भी हमारे साधर्मी हैं। हमारे जैन शासन के सिद्धांत शास्त्रों में तिलोपनति, तिलोसार, राजवाती, सर्वार सिद्धि, इनमें और आचार्य समद भट्ट स्वामी जिनको हम न्याय का देवता मानते हैं, उन्होंने लिखा 6 प्रकार के आयतन होते हैं, और उन 6 प्रकार के आयतन में सम्य दृष्टि जीव भी आता है। हमारे देवी देवता जिनको सम्य दर्शन प्राप्त है, वो भी हमारे साथ धर्मी भाई हैं, जीन आयतन हैं, किंतु सम्य दृष्टि देवी देवताओं का स्थान छोटा है, तो उनकी विनय चौथे गुण स्थान जैसी करनी चाहिए, ना कि भगवान से ज्यादा पूजना चाहिए। इसलिए जो जिन शासन में देवी देवता आते हैं वो मिथ्या तो नहीं है, किंतु जो जिन शासन से बाहर आते हैं वो सबके सब मिथ्या में आएंगे। अभी हमारे डॉक्टर साहब जी ने बोला था, संपूर्ण सिद्धांत ज्ञाता हो मुनि होने चाहिए। किंतु ये ध्यान रखना, चतुर काल में ऐसे मुनिराज भी होते थे जिनको पूरा सुप्त ज्ञान होता था, किंतु पंचम काल की यदि अवस्था देखें तो हमारे पास पूरा मति ज्ञान भी नहीं है। किंतु मुनि जो हो उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो अपनी चर्या का अच्छी तरह से पालन कर सके। उस सर्ग समिति की बात चली थी, किंतु श्रीराम जी ने उस सर्ग समिति का नाम ऐसा बोला कि ये कोई समझ नहीं पाए। उस सर्ग किसे कहते हैं, जबकि उस सर्ग समिति का मतलब है मुनियों के मल मूत्र का क्षेपण करने का स्थान ऐसा हो जहां जीव जंतु नहीं हो। और ऐसा समिति का मतलब जानते हो आप लोग? ऐसा समिति का मतलब है जब मुनिराज हार के लिए जाए, गोचरी करें, तो गोचरी के अंदर 40 दोष और 32 अंतराय डालकर हार कर, उसे कहते हैं ऐसा समिति। चर्या, जिस पे चर्चा बहुत लंबी हुई थी, एक ध्यान रखना, काल कोई भी हो, मूंद उनको 28 ही रहेंगे। काल कोई भी हो, काल को ये ध्यान रखना, जिन सिद्धांत किसी कालों की अपेक्षा नहीं होता, सिद्धांत तो त्रिकालिक होते हैं। मुनि मुद्रा पहले भी थी, आज भी और आगे भी होती चली जाएगी, किंतु इतना ध्यान जरूर रखना, मुनि के 28 समुद्रों से पालन करने पड़ेंगे, 28 कीर्तिकर्मों से पालन करने ही पड़ेंगे। इतना हो सकता है कि कम ज्यादा, मान लो हमें सामायिक 1 घंटे की करनी की, मैंने 4 घंटे कर ली, मुझे सुबह 2 घंटे करना था, मैंने आधे घंटे कर लिया, मुझे को हार में 2 घंटे लगते, मैंने 2 घंटे हार किया, इसमें गड़बड़ी नहीं है। किंतु 28 दिन तो पालन करने ही पड़ेंगे। यदि कोई साधु बीमार भी होगा तो उसे 28 दिन तो पालन करने, भले वो लेट के समाई करेगा, किंतु अपनी समाई तो पूरी करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी आज बीमार हो जाऊं 2 बार हार कर लूं, एक ही बार हार मिलेगा, अब भी आ पाऊं। एक ध्यान रखना, इस पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज हैं जो आज भी पालन करते हैं। और यदि मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा कोई गलती कर ले, सोनल जी बेटा को हुआ कोई गलती कर ले तो क्या करते हैं? पहले प्यार से, फिर उसके बाद श्रीराम जी, उसके बाद प्यार से नहीं माना, नहीं मारते नहीं, फिर डांटते हैं, और डांटने से बात भी ना आए तो फिर खाना पीना बंद करते हैं, और जब खाना पीना से भी ना आए तो थप्पड़ मारते हैं, और जब थप्पड़ से भी ना माने तो उसे घर से बाहर करते हैं। क्या
साक्षीकरण कहता है यदि उस मुनि में सुधरने के भाव हैं, गलती हो गई, अब मैं ये पूछता हूं भैया पंचम काल है, गलती हो सकती है इनसे कम मेरे से ज्यादा, किंतु ये ध्यान रखना मुनियों की गलतियों पर किसी कपड़े वाले को आलोचना करने का अधिकार नहीं है। मुनियों की आलोचना, और अभी आपने 15-20 दिन पहले ये वीडियो सुना होगा मुनि श्री सुदासागर जी का। क्या सुना था? किसी ने उनसे पूछा था, सागर में ही सवाल उठा था कि आपने समय सागर महाराज की जय क्यों नहीं बोली? तो उन्होंने क्या बोला था, भैया यदि कोई चोरी होती है तो एफआईआर कहां कराते हो? थाने में। यदि हमने गलती की है तो बोलने वाला कौन होता है? हमारे आचार्य बैठे हैं, हमारे निरापक बैठे हैं, हम उनकी जय बोले या ना बोले ये विषय हमारा बनता, तेरा विषय नहीं बनता। यदि कोई साधु गलती करता है तो श्रावक का अर्थ है कि वो उनके आचार्य के पास एफआईआर करवाएं और फिर उनसे प्रायश्चित करवाएं, किंतु श्रावक आलोचना करें ये उचित व्यवहार नहीं है। श्रावक का कर्तव्य है यदि मुनिराज गलती करते हैं। देखो भैया बच्चा आपका ही तो है ना, जब आप मुनियों को हार करवाते हो तो कैसे करवाते हो हार? एक बालक के समान। यदि मानता हूं गलती करी हमने और दूसरे आचार्य हमसे बहुत अच्छे हैं, आलोचना तो कर रहे हैं कि मुनियों ने ऐसा करा, और आजकल सबसे ज्यादा जिन शासन की हानि करने वाले हो गए मोबाइल, सबसे ज्यादा मोबाइल हो गए, और एक साधु दूसरे साधु की खुले मंच पर निंदा करता है, ये अच्छी बात नहीं, इससे हमारी श्रद्धा गिरती है। दूसरा मुनि हमारी निंदा कर रहा है, अरे भैया हम 50% वाले, तू 100 वाला है ना, अरे अपने पास रखना, हम ही 100 वाला बना। यदि मेरी गलती है, और मैं तो सारे विद्वानों से भी कह रहा हूं, यदि विद्वान ये देख रहे हैं कि ये महाराज गलत हैं और वो महाराज बहुत अच्छे हैं, तो क्या करना चाहिए? इन महाराज को और हमको उन महाराज के पास रखाओ, बोलो महाराज इन्हें सुधारो, किंतु किसी मुनि यारिका की आलोचना करने का अधिकार किसी भी कपड़े वाले को नहीं है। किंतु होता क्या है, बड़े बड़े आचार्य निंदा तो कर देते हैं किंतु साधु को संभालते नहीं है। इसलिए जरूरी है, शीतल प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मुनि कोई भी हो आप हाथ तो जोड़ो, के ध्यान करना, मुद्रा सर्वत्र पूजनीय होती है। और मैं मानता हूं कि मुनि जिन शासन का सबसे ऊंचा पद है, इसलिए मुनि को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मुनियों का काम चंदा इकट्ठा करना नहीं है, मुनियों का काम मिथ्या का उपदेश देना नहीं है, मुनियों का काम है श्रावक आए उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करवाए। और यदि मुनि ऐसा नहीं करता है तो ये ध्यान रखना, दुर्गति मुनि की होनी ना कि तुम्हारी होगी। इसलिए जो ये विषय हैं, और कौन सा मुनि पूज्य है, कौन सा मुनि आप पूजनीय है, इसका निर्णय आप नहीं करोगे। इसका निर्णय करने के लिए हमारे यहाँ मूलाचार्य और हमारे आचार्य भगवंत बैठे हैं, वो निर्णय करेंगे कौन सा मुनि पूजनीय और कौन सा मुनि अपूजनीय। हमारा कर्तव्य तो है नमो लोय सव्य सावनम, मुनि मुद्रा देखो, हाथ जोड़ो, वंदना करो, हार कराओ, और कोई गलती देखो तो मुनि महाराज के पास विनय से जाओ। यदि मुनिराज सम्य दृष्टि हैं तो आपकी बात जरूर मानेंगे, और यदि नहीं भी माने तो आचार्य कहते हैं भैया 1000 बार नहीं 1,00,000 बार समझा, हो सकता है तेरे जब वारिसेन मुनिराज, सोना शास्त्री वारिसेन मुनिराज ने किसको दीक्षा दी थी? पुष्पलाल जी को, शीतलचंद जी, अनिकांत भैया, जब तुम थे, जब वो छोटे थे, बहुत बड़े हो गए हो। वारिसेन ने 12 साल तक मुनि को संभाला, द्रव्यलिंगी था, पहला गुण स्थान था। जब वो 12 साल निभा सकते हैं तो हम 12 दिन तो, किंतु हम संभालते नहीं हैं, आलोचना करते हैं। आलोचना करो, बच्चे को जितना डांटोगे ना बच्चा उतना गिद्दी बन जाएगा। इसलिए डांटो मत, प्रेम से भक्ति करो, और मुनि तुम्हारे हैं, तुम मुनियों के हैं, मुनियों के ऊपर जिन शासन टिका है और तुम्हारी भक्ति पे मुनियों का धर्म टिका है। इसलिए संबंध में बना के चलो ताकि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ओम नमः सिद्धे।